सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? पर्सन। पर्सन मीन्स क्या होता है? पुरुष। तो पर्सन को 3 भागों में बांटा गया है। क्या पर्सन को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है ये जानो। फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं ना, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन। क्या होंगे हम? फर्स्ट पर्सन। और देखो सुन रहा है, ठीक है, मतलब जिससे हम कह रहे हैं, जैसे हम तुमको बस पढ़ा रहे हैं, तो हम जिससे बोल रहे हैं वह सेकेंड पर्सन। क्या होगा? जिससे बोल रहे हैं वह सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे वह लड़का बहुत ईमानदार है, एग्जाम्पल में वह लड़का बहुत ईमानदार। लिखे हैं, मैं बोल रहा हूं कि वह लड़का, ठीक है, क्या बोल रहा हूं? वह लड़का बहुत ईमानदार है। तो ये मैं उस लड़के से तो नहीं बोल रहा हूं, ये तुमसे कह रहा हूं ना कि वह लड़का बहुत ईमानदार है, तुम लोग से बता रहा हूं। तो क्या सबसे इसमें क्या समझे? जो बोलता है वह क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जो जिससे बोला जाता है वह क्या होगा? सेकेंड पर्सन। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं कि वह लड़का ईमानदार है। अब देखो किसके बारे में बोला जा रहा है? तो वह के बारे में। तो यहाँ पे वह क्या होगा? थर्ड पर्सन, ठीक है। जिसके बारे में बोला जाएगा वह थर्ड पर्सन, जो जिससे कहा जाएगा वो सेकेंड पर्सन, ठीक है, और जो कहेगा वो फर्स्ट पर्सन। क्लियर? सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो जब भी टेंस की बात आती है तो हमें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि आखिर टेंस बना कैसे। सोचना चाहिए कि नहीं? सोचना चाहिए ना। तो टेंस बना कैसे, इसके लिए हम टेंस को 2 प्रकार में बांटे, ठीक है। काल को 2 तरह से, माने एक तरह से समझने के लिए उसको 2 प्रकार किए हैं, ठीक है। जिसमें पहला हम माने क्या? टाइम। टाइम मान सकते हैं। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। और दूसरा माने क्या? वर्क। वर्क मीन्स कार्य या काम होता है ना, मतलब जो काम तुम कर रहे हो वो किस समय में हो रहा है, यही ना होता है। तो देखो सबसे पहले इसका एक डिफिनीशन है, टेंस टेल अबाउट द टाइम एज वेल द स्टेट और एन एक्शन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि टेंस हमें, जो काल है वह हमें यह बताता है, क्या बताता है? कि जो काम हो रहा है, ठीक है, जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, ठीक है। मतलब जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है। इतना, जैसे देखो नीचे लिख दिए हैं टेंस के लिए। टेंस वो रूल होता है जो हमें यह बताता है कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, देयर वाज ए किंग, इसका हिंदी क्या होगा? एक राजा था। नाम सुने होंगे, एक राजा था। तो राजा अभी तत्काल में तो है नहीं ना है, ये बीती हुई बात को बोला जा रहा है। किसके बारे में बोला जा रहा है? बीती हुई बात को। तो बीती हुई बात को हम क्या कहते हैं? भूतकाल। पास्ट। पास्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। तो ये बताओ किस काल का होगा? तत्काल में भी हो सकता है कि नहीं, इस समय भी है, हो सकता है पहले से था, इस समय भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ तो? देखो, आई शैल बी अ लीडर, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? मैं लीडर बनूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? मैं लीडर बनूंगा।
तो देखो मैं लीडर बनूंगा, इसका मतलब देखो ये पहले बीते हुए बात की तो नहीं ना हो रहा है, ना ही अभी की बात हो रही है, ये हो रहा है कि आने वाला समय में, मतलब अब आज से कभी भी मैं हो सकता है कि कभी क्या बन जाऊं, लीडर। तो मैं लीडर बनूंगा, तो ये किस में जाएगा, फ्यूचर होता है ना। जैसे ठीक है, तो इतना हो गया, इतना लिख लिए हो। अब देखो सबसे पहले ये अब जान जाओ कि जो टेंस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। क्या क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इतना हो गया, तो इतना क्लियर हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ टाइम। मतलब ये नहीं कि समय के अनुसार टाइम को टेंस को हम मान रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम टेंस को, आखिर टेंस आया कहाँ से, इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो अब टाइम के बारे में भी इसमें आया है, तो टाइम के बारे में भी जान ले। तो देखो टाइप्स ऑफ टाइम, समय के प्रकार है। तो देखो देयर आर 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जिसमें पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जो इस समय चल रहा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है कि बीता हुआ जो भी बात होता है, ठीक है, उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे आज कौन सा तारीख है, 14 है। ठीक है, 14 सितंबर है ना। तो 13 सितंबर क्या होगा, देखो आज कौन सा तारीख है, 40 सितंबर है ना। अब देखो तो ये प्रेजेंट चल रहा है ना, ये प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये अभी चल रहा है। अब देखो अगर हम ले इसी को 30 सितंबर, तो क्या होगा ये, क्योंकि ये बीत चुका है, तो बीते हुए को हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट। अब देखो अगर हम सोचे कि 14 सितंबर, अब आगे क्या आएगा, 15, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। इतना क्लियर। तो समय कितने प्रकार के होते हैं, 3। या तो जो चल रहा है वो, या जो बीत चुका है वो, या जो आने वाला है वो। इतना क्लियर। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि टाइम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की तरह होता है। अब हम पढ़ने वाले कार्य के प्रकार। दीज आर 4 टाइप्स, या 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। तो इंडेफिनिट से समझा जाए कि कोई भी टेंस हो जो सबसे साधारण, कोई ऐसा वाक्य जो सबसे साधारण हो, जैसे एक लड़का है, यह सबसे साधारण वाक्य है। कंटिन्यूअस के लिए कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, लगातार। तो जब भी कोई बात लगातार की आए, तो कोई ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, कोई भी कार्य लगातार मतलब जारी हो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं स्कूल अभी जा रहा हूँ, ये नहीं कि पहले भी जाता था, आज भी जा रहा हूँ और आगे भी जाऊंगा। परफेक्ट मीन्स होता है कि पूर्ण रूप से कोई कार्य पूरा हो चुका हो, कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो। जैसे वह खाना खा चुका है, इसका मतलब यह है कि अब उसको खाने की जरूरत नहीं है। इसका और एक एग्जाम्पल हो सकता है जो, या एक और एग्जाम्पल होगा, वह स्कूल पहुंच चुका है। इसका और एक एग्जाम्पल क्या होगा कि वह स्कूल पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि अब उसको इसकी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही स्कूल में पहुंच चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स होता है कि कोई भी काम पूर्ण तो हो चुका है, लेकिन उसमें भी कंटिन्यूटी दिखाता हो। जैसे मैं 2012 से इस घर में रह रहा हूँ। इसमें पहला कि काम तो परफेक्ट दिखा रहा है कि 2012 से रह रहा हूँ, लेकिन अभी तक रह रहा हूँ। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हम सबसे पहले ये जाने कि टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे बस वो टेंस के ही बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला पढ़ने वाला है प्रेजेंट टेंस।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में डू डज का प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब के मूल रूप का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप देते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में डिड का प्रयोग करके वर्ब का पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब वाज वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हैड का हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में विल शैल का प्रयोग किया जाता है और कंटिन्यूअस में विल शैल प्लस हैव का प्रयोग किया जाता है।